तो चलिए भक्तों शुरू करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। श्री दुर्गाय नमः। निशुंभ का वध। राजा ने कहा, भगवान आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरुपर नामक बाण से निशुंभ की उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे भी धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने से शुंभ क्रोधित हो उठा और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी का भी अत्यंत धुस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थरथरा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके ओ दुरात्मन खड़ा रह कहा, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तत्पश्चात सहन अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दनें कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिव दूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो खेत रहे। वाराही के थूथन की चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणी प्राणों से भी हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सहन के ग्रास बन गए। अति निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा देवी के 108 नाम। माता सती, माँ साध्वी, माँ भवप्रीता, माँ भवानी, माँ भवमोचनी, माँ आर्या, माँ दुर्गा, माँ जया, माँ आद्या, माँ त्रिनेत्रा, माँ शूलधारिणी, माँ पिनाकधारिणी, माँ चित्रा, माँ चंडघंटा, माँ महातपा, माँ मनः, माँ बुद्धि, माँ अहंकारा, माँ चित्रूपा, माँ चिता, माँ चिति, माँ सर्वमंत्रमयी, माँ सत्ता, माँ सत्यानंद स्वरूपिणी, माँ अनंता, माँ भाविनी, माँ भाव्या, माँ भव्या, माँ अभव्या, माँ सदागति, माँ शांभवी, माँ देवमाता, माँ चिंता, माँ रतन प्रिया, माँ सर्वविद्या, माँ दक्ष कन्या, माँ दक्ष यज्ञ विनाशिनी, माँ अपर्णा, माँ अनेक वर्णा, माँ पाटला, माँ पाटलावती, माँ पटाम्बर परिधाना, माँ कलमंजीर रंजिनी, माँ अमेय विक्रमा, माँ करूरा, माँ सुंदरी, माँ सुरसुंदरी, माँ वन दुर्गा, माँ मातंगी, माँ मतंग मुनि पूजिता, माँ ब्राह्मणी, माँ माहेश्वरी, माँ ऐन्द्री, माँ कौमारी, माँ वैष्णवी, माँ चामुंडा, माँ वाराही, माँ लक्ष्मी, माँ पुरुषाकृति, माँ विमला, माँ उत्तक्षरिणी, माँ ज्ञाना, माँ क्रिया, माँ नित्या, माँ बुद्धिदा, माँ बहुला, माँ बहुल प्रेमा, माँ सर्ववाहन वाहना, माँ निशुंभ शुंभ हननी, माँ महिषासुरमर्दिनी, माँ मधु कैटभ हंतरी, माँ चंड मुंड विनाशिनी, माँ सर्व असुर विनाशा, माँ सर्व दानव घातिनी, माँ सर्व शास्त्रमयी, माँ सत्या, माँ सर्वास्त्रधारिणी, माँ अनेक शस्त्र हस्ता, माँ अनेक अस्त्रधारिणी, माँ कुमारी, माँ एक कन्या, माँ कैशोरी, माँ युवती, माँ यति, माँ अप्रौढ़ा, माँ प्रौढ़ा, माँ वृद्ध माता, माँ बलप्रदा, माँ महोदरी, माँ मुक्तकेशी, माँ घोर रूपा, माँ महाबला, माँ अग्निज्वाला, माँ रौद्रमुखी, माँ कालरात्रि, माँ तपस्विनी, माँ नारायणी, माँ भद्रकाली, माँ विष्णु माया, माँ जलोद्री, माँ शिवदूती, माँ कराली, माँ अनंता, माँ परमेश्वरी, माँ कात्यायनी, माँ सावित्री, माँ प्रत्यक्षा, माँ ब्रह्मावादिनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी।